नमस्कार प्यारे बच्चों, एरिना एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। हम लोग पुलिस में जो 2018-19 में जो पूछे हुए सवाल हैं उनकी सीरीज लेके चल रहे हैं। तो आज हम लोग 2018 और 19 में जो सवाल पूछे गए हैं और भी एचसीएफ और एलसीएम, लासा और मासा के जो सवाल पूछे गए हैं 2018 और 19 में, उन सवालों की बात करने जा रहे हैं। तो ये सिर्फ एक प्रैक्टिस पेपर है जो पेपर में आ चुके हैं, उन सवालों पे चर्चा हो रही है। इनके बेसिक पॉइंट हम बाद में आपको पढ़ाते हुए चलेंगे। पहले हम इनको फटाफट कर दें जो 18-19 में कि बच्चे देख सकें कि सवाल कैसे आ रहे हैं, और इन्हीं के आसपास लेके आपको तैयारी भी लेके चलनी पड़ेगी। इनसे ऊपर थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि 2018-19 का पेपर है ये, और तब से अब टाइम बीत चुका है। आप देख सकते हैं कि 5 साल बाद पेपर होने जा रहा है, तो पेपर का लेवल कुछ बढ़ के आएगा। तो देखते हैं। तो आज हम लोग 2018-19 में जो एलसीएम और एचसीएफ के जो सवाल पूछे गए हैं उन पे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, ये सवाल है एलसीएम का सवाल एचसीएफ का है, और यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। 18 में फर्स्ट शिफ्ट भी है, ये सवाल पूछा गया है। अब देखिए, समझना गौर से, क्या कहा उसने, 30, 60 और 72 का एचसीएफ बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है एचसीएफ। देखिए, एचसीएफ निकालने के कई तरीके होते हैं, पर वो पढ़ाने का पूरा बेसिक आ जाएगा। वो जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो पूरा आपको बताएंगे। पर इस सवाल करने का तरीका क्या होता है कि क्या लिखा है 30 और अगला नंबर क्या है 60 और अगला नंबर क्या है 72, और इसका एचसीएफ बताना है। तो हम एचसीएफ निकालने में से 3 तरीके में एक तरीका ये होता है कि किसी भी 2 संख्याओं का अंतर जो कम से कम अंतर हो, जो कम से कम अंतर हो, तो हम कहेंगे 60 और 72 का अंतर कितना आएगा 12। कितना आएगा 12। या तो एचसीएफ 12 होगा या तो 12 का ही कोई फैक्टर होगा। तो हमने कहा एचसीएफ 12 अगर नहीं है तो 12 का कोई, यानी हम ये कह सकते हैं कि एचसीएफ 12 से बड़ा नहीं है। तो क्या 12 60 30 को काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। तो इस 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 2 × 6। क्या हो सकता है? 2 × 6। तो एचसीएफ या तो 12 या तो 12 का ही कोई फैक्टर। तो 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 × 6। तो देख रहे हैं कि 6 इसका एचसीएफ होगा कि 6 ये 30 को भी काट रहा है, 60 को भी काट रहा है और 72 को भी काट रहा है। तो एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कहानी पकड़ में आ रही है? यानी ऐसी 2 संख्याएं जिनका अंतर कम से कम हो वो अंतर लीजिए, और उसके बाद एचसीएफ या तो वो होगा या तो उसी का कोई फैक्टर होगा। ये 18 में सवाल पूछा हुआ है, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 6। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये 18 में पूछा हुआ सवाल है एचसीएफ एलसीएम का। 18 में कांस्टेबल 2018 में सवाल पूछा हुआ है क्या कि 15, 30 और 24 का लघुत्तम समावर्तक क्या है, मतलब एलसीएम। क्या पूछा गया है? एलसीएम। देखिए, एलसीएम निकालने के कई तरीके होते हैं। देखिए, कुछ बच्चे इसमें बेसिक भी होंगे कि कैसे निकाला जाए एलसीएम। एक तरीका इसका होता है कि आप इस प्रकार का तरीका भी लगा सकते हो। स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं पता है तो ऐसे भी आप एलसीएम निकालेंगे, तरीका पहले सीखे। एक नंबर कौन सा दिया है? 15, और कौन सा दिया है? 30, और कौन सा दिया है? 24। और हम इसको सब काटें तो 3 से काट दें, तो 3 से कटा कितना आएगा? 5, 10, और ये कितना आ जाएगा? 8। फिर हम 5 से काट दें तो 5 से काटेंगे तो 1, 2, और ये कितना आ जाएगा? 8। फिर हम किससे काट दें? 2 से काट दें, 1, 1, 4। फिर हम किससे काट दें? 4 से, तो 1, 1, 1। हमें तब तक काटते रहना है जब तक वो सभी 1, 1 ना बन जाए। क्या ना बन जाए? 1, 1 ना बन जाए। फिर इनको आपस में गुणा कर लीजिए। इनको आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जैसे हम कह सकते हैं 3 × 5 और × 2 और × 4। अब इनको गुणा कर सकते हो आप। तो इनको जब गुणा करोगे तो 15, 15 × 30 और 30 × 4 120। कितना आ जाएगा ये? 120। तो हम कह सकते हैं कि इसका एलसीएम आएगा, वो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 120 आ जाएगा। ये बेसिक तरीका है, इससे भी आप सवाल कर सकते हो। पर हमने कहा कि एक तरीका और सीखिए, पेपर में करना है। नए बच्चे जो लोग हों तो ऐसे करिए पहले, फिर वो आपकी आदत पे आएगा। देखिए, और दूसरा तरीका क्या है कि दूसरे तरीके से क्या सीख सकते हो, देखते हैं। दूसरा तरीका ऐसे कि
कि 15, 30, 24 सबसे बड़ी नंबर, सबसे बड़ी संख्या को आप एलसीएम मान लें। तो 24 को आपने क्या मान लिया? एलसीएम। क्या मान लिया? एलसीएम। 24 में क्या क्या होता है अगर कहें? 6 और 8। क्या क्या होता है? 6 और 8। और 30 में क्या क्या होता है? 6 और 5। तो इसमें 6 तो निकल गया होगा, तो क्या रह गया होगा? 5। क्या रह गया? हो गया 5। 15 में क्या क्या होता है? 5 और 3, तो 5 इसमें चला गया, और 24 में 3 होता ही है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए? 120। एक ये तरीका है। तो ऐसे भी आप प्रयास करेंगे, लेकिन एक दिन में बात नहीं आएगी। जब आप इसको करने का अभ्यास करेंगे तब ये बात समझ में आएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कि 25, 30 और 60 का एलसीएम फिर वही आ गया। तो हमने कहा कि नए बच्चों के लिए पहले वही तरीका है। नए बच्चों के लिए क्या तरीका है? नए बच्चों के लिए पहले आप उस तरीके से करके देख लें। सबसे बड़ा नंबर कौन है बताइए? 60। और 60 में क्या क्या होता है बताओ? 6 और 10। क्या होता है? 6 और 10। फिर हम कह सकते हैं 30 और 2 भी होता है। तो 30 तो निपट गया होगा इसी में, बताइए। फिर हम 60 में कह सकते हैं वो क्या होता है? 12 और 5। तो 25 में क्या होता है? 2, 5। 5 × 5 25 आएगा। तो एक 5 बचा आपके पास। तो उस 5 का अगर मल्टीपल कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 300। कितना आएगा? 300। ऐसे कर सकते हैं। अगर कुछ बच्चे नए लोग, जो नए बच्चे हैं, भोले वाले बच्चे हैं, उनको कैसे सीखना है देखिए कि ऐसे पहले क्या लिखोगे आप? 25, अगला नंबर क्या है? 30, अगला नंबर क्या है? 60। पहले हम किससे काटते हैं? 5 से। 5 से काटें कितना आ जाएगा? 5, 6 और ये 12। फिर हम किससे काटते हैं? 5 से। 5 से काटेंगे 1, 6, 12। फिर किससे काटते हैं बताइए? 6 से। 1, 1, 2। फिर किससे काटते हैं? 2 से। 1, 1, 1। आप मल्टीपल कर सकते हो। 25, 25 × 6, यानी इनका गुणा कर ले। तो इनका गुणा क्या कर दोगे बताओ? 5 × 5 × 6 × 2। 25 × 6 150, 150 × 2 कितना आ जाएगा? 300। ऐसे भी आप 300 बता सकते हो, वैसे भी। तो स्टार्टिंग में इन चीज़ों को आपको पहले सीखना है, फिर आप ये तरीका सीख पाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 नंबर। अगला क्या कह रहा है कि 42, 60 और 72 का एचसीएफ बताना है। तो हमने कहा था एचसीएफ निकालने कई तरीके में एक तरीका होता है कि ऐसे दो संख्याएं जिनका अंतर कम से कम हो, वो दो संख्याएं ढूंढिए। तो एक नंबर आपके पास 42 है, एक नंबर 60 है, और एक नंबर कौन सा है? 72। किस संख्या का अंतर कम से कम होगा? तो इन दोनों का अंतर कितना है? 12। कितना है? 12 है। तो एचसीएफ 12 या 12 का कोई फैक्टर होगा। 12 से बड़ा एचसीएफ नहीं हो सकता है। ऑप्शन भी 12 से बड़े नहीं है। तो क्या 12 इसको काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। तो इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? एक होता है 3 × 4। क्या होता है? 3 × 4। एक ये फैक्टर हो जाएगा। 4 42 को नहीं काट पाएगा। अच्छा, एक फैक्टर और कह सकते हैं। इसका फैक्टर क्या हो सकता है? 12 का एक फैक्टर और हो सकता है क्या? 6 × 2। क्या हो सकता है? 6 × 2। तो 6 42 को काट देगा, 60 को भी काट देगा, और 72 को भी काट देगा। तो 3 से बड़ा कौन है? 6। कौन है? 6। एचसीएफ हाईएस्ट, वो हाईएस्ट नंबर जो इनको काट सके, 42, 60 और 72 को काट सके, उस एचसीएफ की बात करें तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 6। कितना आ जाएगा? 6। क्या प्यारे बच्चों ये बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये है। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 52, 78 और 156 का मासा मतलब एचसीएफ पूछा है। फिर वही बात आ गई। हमने आपको क्या बताया कि ऐसी दो संख्याएं ढूंढें जिनका अंतर कम से कम हो। अंतर क्या होना चाहिए? कम से कम अंतर हो उनको, और उस अंतर जो आएगा या तो एचसीएफ वो होगा या तो उसी का कोई फैक्टर होगा। तो देख लेते हैं। एक नंबर 52 दिया है, और एक नंबर कितना दिया है? 78, और एक नंबर कितना दिया है? 156। तो किस संख्या में अंतर कम से कम आएगा? तो आप अंतर इसका सबसे कम से कम आप कह सकते हो 26। कितना आ गया? 26। यानी कह सकते हैं एचसीएफ या तो 26 है या 26 का ही कोई मल्टीपल होगा।
26 से बड़ा एचसीएफ नहीं होगा। तो आपका 39 कट जाएगा पहले ही। 39 क्या हो गया? कट जाएगा, पहले ही कट जाएगा। 39 आपका पहले ही कट जाएगा। 39 क्या होगा? कट जाएगा। अब हम देख सकते हैं 26 से कट जाएगा ये 52। क्या ये 26 से 78 कट रहा है? 3 बार में कट जाएगा। एक बार इसको भी चेक कर लें, तो ये 6 बार में कटेगा क्या? तो हाँ, कट जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 26। कितना आ गया इसका? 26। क्या हम ये बातें सीख पा रहे हैं? ऐसे सवाल सीखिए और इनको जल्दी करने का भी प्रयास करिए। तो देखिए 18 में पूछा हुआ सवाल है ये। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है समझना। क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 52, 78, 56 ये तो हो चुका ना बेबी, ये हो चुका है। सेम सवाल है। हाँ, इनका यहाँ पे एलसीएम पूछा है। सॉरी क्या पूछा है? एलसीएम। वहाँ पे क्या पूछा था? एचसीएफ पूछा था। तो देखिए 1 नंबर 52 है, 1 नंबर 78 है और 1 नंबर कौन है? 156। अब इसका एलसीएम बताना है। क्या बताना है? एलसीएम बताना है। तो देखिए हम बड़ी संख्या को ही एलसीएम मान लेते हैं पहले तरीका में। इसको क्या मान लिया हमने? एलसीएम मान लिया। अब ये इस 156 में 78 × 2 है। 78 तो निपट गया होगा इसमें, बताइए। अब हमारे पास 52 की बात कर लें। किसकी बात कर लें? 52। तो हम ये कह सकते हैं कि 26 के मल्टीपल में 6 है। ये कितना है? 6। और ये 26 के मल्टीपल में कितना है? 2। तो हमने कहा कि 26 तो पूरा इसमें निपट गया होगा और 6 में पूरा चला गया होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसका एलसीएम ही जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 156। कितना आ जाएगा इसका? 156 आ जाएगा। अगर प्यारे बच्चों एक ये तरीका था। दूसरा तरीका कि हमने कहा कि वैसे ही करना है आपको, तो इस तरीके से कैसे करिए कि पहले आपने क्या लिखा है? 52, फिर अगला नंबर क्या लिखा आपने? 78 और अगला नंबर क्या लिखा आपने? 156। कर लेते हैं, काटते हैं। जब इसको काटोगे तो पहले किससे काट दोगे आप बताइए? 4 से कट जाएगा सर। ये किससे कट जाएगा? 4 से। या तो सीधे आप 13 से काट दो। 13 से काटोगे 13 चौक 52, ये 6 और 13 कम 13 और यहाँ पे बचे कितने? 2, 26। फिर हम किससे काट दें? 2 से। 2 से जब काटें कितना आ जाएगा? 2, 3, 6। फिर हम किससे काटते हैं? 2 से। 2 से काटे कितना आएगा? 1, 3, 3। फिर हम किससे काटते हैं? 3 से। 3 से काटे कितना आएगा? 1, 1, 1। खत्म। अब इनका गुणा कर लें तो इनका गुणा कितना होगा? 13 × 2 × 2 × 3 ये आ गया। अब 13 × 2 26, 26 × 2 52, 52 × 3 कर लेंगे। 52 × कितना कर लेंगे? 3 कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा सर? 156। कितना आ जाएगा? 156। तो इसका एलसीएम 156। ये बेसिक तरीके से हो जाएगा। क्या हम बातें कर पा रहे हैं? सवाल ये सीख पा रहे हैं ऐसे सवाल? अगले क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है आपसे 54, 162 और 189 का एचसीएफ बताना है। अभी हमने बात की कि जब आपसे एचसीएफ पूछे तो ऐसी 2 संख्याएं लीजिए जिनका गैप, अंतर कम से कम हो। जो अंतर आएगा या तो एचसीएफ वो होगा या तो उसी का कोई फैक्टर होगा। देख लेते हैं। हमने लिखा है 1 नंबर कितना है? 54, 1 नंबर कितना है? 162 और 1 नंबर कितना है? 189। हमें ऐसी 2 संख्याएं बताइए इसका गैप कम से कम है। तो इनका गैप कम से कम है तो इनका गैप कर लीजिए। कितना आ जाएगा? ये 7 और हम कह सकते हैं और कितना आ जाएगा? 2, 27 आ गया। या तो एचसीएफ 27 होगा या तो 27 का ही कोई फैक्टर होगा। तो देखिए 27 से 54 तो कट गया। एक बार इसको भी काट के देख लें आप। अगर हम इसको काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा। 7 42, 6 दूनी 12, 12 4, हाँ ये भी कट जाएगा। और आपका ये भी हम कह देंगे 7 बार में 7 7 49 और 7 दूनी 14 कट गया। तो इसका एचसीएफ जो निकल के आ गया वो कितना आ गया? सीधे आ गया 27। अगर 27 ना होता तो इसी का फैक्टर कर लेते 9 × 3 ऐसे कर लेते। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 27। कितना आएगा इसका एचसीएफ? 27 आएगा। अगले क्वेश्चन के चलते हैं।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 नंबर आपके सामने ये है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 64 कामा 128 और कामा 160 का एलसीएम बताना है। क्या बताना है? एलसीएम बताना है। तो देख लेते हैं। पहले आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हो। नए भोले वाले बच्चों के लिए क्या है कि जो नए बच्चे हैं उनके लिए क्या है कि क्या लिखा है ये 64 कामा 128 कामा 160। हम क्या इनको सबको काट दें 4 से, 4 से या 8 से कटेगा ये, 8 से कट जाएगा, 8 से काट दो, 8 बार कटा, 8 एकम 8, फिर कितनी बार कटेगा, 6 बार कटा, या सीधे सीधे 64 से काट देते इसको और इधर ना कट, फिर हम इसको 8 से काटने, 8 दूनी 16, फिर हम किससे काटते हैं बताइए, 4 से, 4 से काटे कितना आ जाएगा बताओ, 2, ये कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 5, फिर हम किससे काट दें 2 से, तो 1 2 5, फिर किससे काट दें 2 से, तो 1 1 5, फिर किससे काट दें हम 5 से, खत्म, 1 1, तब तक काटते रहना है कि जब तक वो सब 1 1 ना हो जाए। इनको गुणा कर लो आप, तो क्या आ जाएगा 8 × 4 × 2 × 2 और × 5, ये करना है। अब इनका गुणा कर सकते हो आप। अगर इनका गुणा करना चाहें तो इनका मल्टीपल कितना आ जाएगा 10, कितना आएगा 10, और ये कितना आ जाएगा 32, 32 × 2 64, 64 और उधर कितना था 10, एक जीरो चिपका दो, कितना आ जाएगा 640। तो जो इसका एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 640। एक तो इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा तरीका वही कि आप उससे भी एलसीएम निकाल सकते हैं। क्या ये प्यारे बच्चों बात समझ पा रहे हैं? क्या हम ऐसे सवाल कर पा रहे हैं? तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ में सवाल आपसे एलसीएम पूछ रहा है या तो एचसीएफ पूछ रहा है। अभी तक 2018-19 में यही सवाल अभी तक देखने को मिल रहा है 18 में कि ये बात की गई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसको और तरीके से आप करना चाहो कर सकते हो कि बड़े नंबर क्या मान सकते हो आप, एलसीएम क्या मानोगे, एलसीएम 160, और 160 में क्या क्या होता है ये हम कह रहे हैं 40 × 4, और उधर कहते हैं कि ये हो जाएगा, तो आप गुणा करके ही बता सकते हो। तो एक तरीका ये है। अगला क्वेश्चन बात कर लें, आप उस तरीके से भी ट्राई करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि 440/x और 960/x दो धनात्मक पूर्णांक है, माइनस और गुणा भी है। ये क्या लिखा है भाई, माइनस और गुणा भी है, तो x का अधिकतम मान क्या होगा, ये बात समझ पा रहे हैं? माइनस और गुणा भी है, तो x का अधिकतम मान क्या होगा। देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, 840/x और 960/x। यानी कह सकते हैं कि काटने वाला इसका अधिकतम मान, वही एचसीएफ की बात कर ले यहाँ पर, तो काटने का अधिकतम मान की बात कर ले तो अधिकतम 210 रख सकते हैं यहाँ पर। 210 से ये नहीं कटेगा आपका, 140 रख दें, तो यहाँ पे क्या रखते हैं हम 140, 140 रखेंगे तो ये कितनी बार में काट देगा, 6 बार में, और ये कितनी बार में काट देगा, 8 बार में। नहीं कटेगा भाई, यहाँ पे ये बात नहीं है, ये सवाल ये नहीं होगा। कुछ ये नहीं समझ में आ रहा क्या बोला गया है, पॉजिटिव इज तो क्या लिखा है, लॉर्जेस्ट यानी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। अच्छा ये पॉजिटिव नंबर है x का, सही है। अब आगे बात, 840 960, और इनका में एचसीएफ बताना है, तो इन दोनों का अंतर निकाल लो। एचसीएफ भी पूछा है जाएगी, यहाँ पे थोड़ा सा एचसीएफ पूछना है, कितना आ जाएगा 0, और ये कितना आएगा 2, और कितना आएगा 120। तो एचसीएफ या तो 120 हो गए, उससे कोई उससे बड़ा हो ही नहीं सकता है, तो 120 देखो इसको काट सकता है, काट देगा,
और इसको भी काट देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 120 आ गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन है तो गलत माइनस यहाँ पे गलत। तो लार्जेस्ट नंबर पूछा है, क्या पूछा है? लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर, पॉसिबल नंबर है और कैसा नंबर है? पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस का ये नहीं है। ठीक है, प्लस का है। तो इसका क्या आंसर आएगा? 120। यानी 120 वो नंबर है जो 840/x 960/x दोनों धनात्मक आ जाएंगे, आप दोनों कट जाएंगे। ठीक है, इस तरह से पूछे हुए सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिए, 47, 141 और 188 का लासा पूछा है, एलसीएम पूछा है, लघुत्तम समवर्तक पूछा है। तो वही तरीका है कि आपको स्टार्टिंग में समझ में ना आए तो आप पहले ऐसे ही करें फैक्टर। क्या कर लिखेंगे यहाँ पर? 47, फिर क्या लिखोगे आप? 141, फिर क्या 141 लिखोगे, फिर आप क्या लिखेंगे बताइए? फिर आप लिखेंगे कितना? 188, ये लिखा है और लासा पूछा है। तो काट लें इसको। तो पहले हम किससे काट दें? ये कटेगा क्या 3 बार में? 7 21 और 4 3 12 2 14 कट गया। क्या ये 4 बार में कट जाएगा? 7 चौक 28 और 4 चौक 16 और 2 18 कट जाएगा। तो सीधे आप 147 से काट दो। 1, ये कितनी बार कटेगा? 3, ये कितनी बार कटेगा? 4, कट गया। फिर हम किससे काट दें बताओ? 3 से। तो 1 1 4, फिर किससे काट दें? 4 से। तो कितना आएगा? 1 1 1, बस गुणा करना है आपको। तो क्या लिखोगे? 47 × 3 और × 4। तो गुणा कर लें तो 12, तो 12 × 7 करेंगे, 12 7 84, कितना आएगा? 4। तो नजर भी ऑप्शन में रखें कि 4 2 बार में 2 ऑप्शन पहले कट जाएंगे आपके। फिर आगे पूरा कर ही लो। अब जब 1 होता तो जल्दी कर सकते। फिर क्या करोगे? यहाँ पर 12 था 12 48, ये 12 है, ये 12 है, ये क्या हो गया? 12। तो 12 गुणा इसमें हो रहा है 84 का 48, 48 और 8 कितने हो सकते हैं बताओ? 56। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 56। तो 564। तो इसका जो ए विकल्प है वो क्या आ जाएगा? सही आएगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो ऐसे भी सवाल देख के आपको थोड़ा सा इसको लॉजिकल करना पड़ेगा कि 47 है, यहाँ पर 1 है तो 7 में 3 का गुणा करके, फिर हमने कहा यहाँ पे 8 है, 7 चौक 28, 4 का करके, ये आपको पता करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्या कह रहा है? गौर से देखिए। 11 नंबर, सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है? सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25 और 35 से विभाजित है? 15 से भी कटे, 25 से भी कटे और 35 से भी कटे। ये बात कर लें तो एक तरीके से आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, करना चाहो। सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या तो हम कह देख सकते हैं कि 15, 25 और 35 का हम एलसीएम निकाल लें। क्या निकाल लें? एलसीएम। तो एक ऐसे निकाल सकते हैं। पहले स्टार्टिंग में 5 से काटोगे 3 5 7, फिर 5 से कटा 3 1 7, फिर 3 से कटा 1 1 7, फिर किससे कटेगा? 7 से। तो कितना आएगा? 1 1 1। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम बेसिक है ये, एकदम बेसिक से बताया जा रहा है ये। ठीक है, अब गुणा कर लें आप। तो क्या लिखोगे? 5 × 5 × 3 × 7। तो इनका मल्टीपल कितना आ जाएगा? 25 और इनका कितना आ जाएगा? 21। 21 पंचे 105, 21 दूनी 42, ये कितना आ गया? 552। 10 कैरी था 552। अब सवाल में आया कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 9 9 9 9, ये होती है। किससे कट जाए? 525 से, क्योंकि 525 वो नंबर है जो सबका भाग चला जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? 525 क्या लिखा हमने? 525 से भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 525, कितना बचेगा? ये 4 और ये कितना? 7 और ये कितना? 4, ये बचे। और आगे हमने क्या लिख दिया? 9। अभी कितनी बार जा सकता है? 9 बार। कितनी बार सकता है? 9 बार। तो 9 बार आप कर दें तो 9 बना 45, फिर 5, फिर 9 दूनी 18, 18 और 4 22, फिर हमने कहा 9 बना 45,
और 2 47। तो बचे कितना है 4 2 24 बचा है। अगर इसमें 9 9 9 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 24 ना होता तो पूरा पूरा कट जाता। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि 9 9 9 9 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कितना घटा दें हम 24 घटा दें। 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, इधर कितना बचेगा 7 9 9। तो आंसर इसका कितना आएगा 99 75। कितना आएगा 99 75। इसका ये आंसर आएगा। बेसिक से आप इस सवालों को आप ऐसे कर सकते हो। ये सवाल थोड़ा सा आपको यहाँ पे करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, जो इसमें कुछ नए बच्चे होंगे तो ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। नहीं तो आप सीधे इसको करते हैं कि हमारे पास कितना है 525 और हम 5000 के करीब पहुँच जाए, ऐसा टेबल पढ़े तो डायरेक्ट आप इसमें कर सकते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 वही एचसीएफ पूछ रहे हैं आपसे। क्या पूछा गया है एचसीएफ से पूछा गया है। तो देखिए पढ़िए क्या पूछा गया है, मासा पूछा गया है। अब मासा क्या दिया है 150, 225 और 375 का मासा पा, मतलब एचसीएफ पूछा है। क्या पूछा है एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ कितना होगा और देख लेते हैं सवाल पे। तो हमने वही बताया कि जब भी आपको एचसीएफ निकालना हो तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढिए जिनका गैप कम से कम हो। जो गैप होगा, जो अंतर होगा एचसीएफ वो होगा, या तो उसी का कोई फैक्टर होगा। तो जैसे लिखा है 150, ये क्या लिखा है 225, फिर क्या लिखा है 375। अब कोई गैप, कोई नंबर गैप कर ले तो इतना गैप हमें कम समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो ये गैप कितना है बताइए 75। कितना है 75। यानी बात क्लियर होगी कि एचसीएफ या तो 75 होगा या तो 75 का ही कोई फैक्टर होगा। आप देख लेते हैं 75 से कट जाएगा ये 150, 75 से पर ये कट जाएगा 3 बार में। 75 से अगर कहेंगे तो 5 5 25 और 35 और 2 37 कट गया सब। तो एचसीएफ सीधे सीधे क्या निकल के आ गया 75, डायरेक्ट आ गया। तो आप इन सवालों को करने के लिए यही तरीका अपनाएं। या तो संख्या का गैप, अगर ये 75 ना होता तो इसी के फैक्टर बनाते 25 × 3 15 × 5, इससे काट के देख लेते 75 से कट ही गया सभी। तो बात कर लें यहाँ पर, क्या ये बात समझ पा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये है। तो ये सवाल ऐसे पूछ लेता है, ये सवाल थोड़े से लेंदी होते हैं, इनका पहले लासा निकाल के फिर आप 4 अंकों की बड़ी से बड़ी में भाग लगाने का ये तरीका सीखिए, क्योंकि ये सवाल पूछे जाते हैं कांस्टेबल में, पूछे भी गए। देखिए क्या कह रहा है कि 16, वही तरीका है 16, इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप लासा, तो ऐसे भी कर लें आप पहले नए बच्चे, ऐसे भी 16, फिर क्या है 24, फिर क्या है 28, ये दिया है। काट लें इनको, किससे काट दें हम 4 से काट दें 4 6 7, फिर किससे काट दें या हम सीधे 2 से काट दें। तो 2 से काट दिया तो 2 3 7, फिर हम किससे काट दें 2 से काट दें 1 3 7, फिर हम किससे काट दें 3 से काट दें 1 1 7, फिर हम किससे काट दें 7 से काट दें 1 1 1। समझ पा रहे हैं कि नहीं, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं। 28 को मान लेते हैं, 28 में क्या क्या होता है बताइए 7 और 4, और 24 में क्या होता है 6 और 4, 4 निपट गया होगा 6 आ जाता है। 16 में क्या होता है 4 4, वैसे भी कर सकते थे आप। समझ पा रहे हैं, तो इनका मल्टीपल क्या कर लेंगे बताओ 4 × 2 × 2 × 3 × 7, तो 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 48, तो ये 48, ये कितना हो जाएगा 48 और इंटू कितना हो जाएगा 7, तो 56 का कितना आ जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 28 28 और 5 33, यानी 336। इसका एलसीएम कितना है 336। एलसीएम नहीं बताना है, हमें बताना क्या है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो विभाज्य है, जो कट सके, जो विभाज्य हो सके, वो बात बतानी है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं। तो एक बेसिक से एलसीएम ऐसे निकालते हैं, फिर हमने कहा एक तरीके से और निकाल के ताकि सवाल करना जाए और निकाला जाए। तो 28 को एलसीएम मानोगे, 28 में क्या क्या बताओ 7 और 4, और 24 में क्या है 4 और 6, 4 निकल गया होगा 6 बचा,
फिर हमने कहा 16 में क्या है 4 और 4, तो इसमें 4 एक निपट गया होगा, 4 चला गया। फिर हमने कहा कि उस एक 4 जो बचा होगा वहाँ पे क्या बचा होगा 2 × 2, और यहाँ पे 6 × 3, तो 2 इसमें निपट गया। कितना बचा हमारे पास 2, कितना बचा यहाँ पर 2। अब इनका आप गुणा कर सकते हो, आप गुणा करना चाहो तो ये कितना गुणा होके आ जाएगा 12, 12 × 8 करोगे 12 अट्ठे, तो यहाँ पे कितना आएगा 6, 96 कितना आएगा 6, कितने कैरी 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 कितना होता है 33, तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम 336। एलसीएम कितना आ गया 336। ये तरीका थोड़ा सा सीखिए आप लोग, क्योंकि जब ये सवाल स्टेप पे कराएगा तो वो टाइम लगेगा निकालने में, फिर आप ये निकालने में लगेगा। ठीक है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देख लेते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9 9 9 9, किसका भाग लगा है 336 का, तो क्या 2 बार चला जाएगा 3 बार चला जाएगा, सॉरी नहीं 3 बार तो खैर नहीं जाएगा, 1000 ऊपर हो जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 और 1 7 और 3 दूनी 6। ठीक है, ये बात आ जाएगी यहाँ पर। 3 बार नहीं जाता, 3 बार 9 10 ज़्यादा होता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना आ गया 3, 3 27, क्या लेने यहाँ पर 9। अब हमने देखा 300 के करीब है और यहाँ पर कितना है, तो ये कितनी बार जा सकता है, ये हम कह रहे हैं कि 10 बार चला जाएगा, 10 बार तो नहीं जाएगा, 9 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा 9 बार, तो 9 बार आप इसमें कह दें 9 बार जाएगा, तो 54 में कितना हो जाएगा 4 27, 27 और 5 32, उसके बाद 27 और 3 30, तो बचा कितना 5, फिर 5, फिर 2, 255 बचा है। अगर इस 4499 में 255 ना होता तो ये 336 से कट जाते, तो घटा लेते हैं। तो हम कहेंगे 9999 में कितना हटाते हैं 255, कितना हटाते हैं 255, तो 4 4 7 9, तो 97 44 इसका आंसर सी ऑप्शन इसका सही आता है। क्या प्यारे बच्चों ये बात समझ पा रहे हैं? तो इसके देखिए 2 सवाल ऐसे आए हुए हैं, तो इनकी आदत डालिए करने की और इन सवालों को करिए आप लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला है 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है 14 नंबर क्वेश्चन, 160 कामा 720 और 400 का एचसीएफ बताना है, वही मासापा। तो हमने कहा ऐसी 2 संख्याएं लेनी है जिनका गैप कम से कम हो, जिनका गैप आपको कम से कम दिखे ताकि आपको आसानी से कर सकें। तो इनका गैप ज़्यादा होगा, इनका गैप शायद कम है, तो इनका गैप कितना है 320। एचसीएफ 320 से बड़ा नहीं होगा, छोटा ही ऑप्शन भी नहीं। खैर 320 को काट ही नहीं पाएगा, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, तो एक फैक्टर इसका क्या होगा 160 × 2, तो ये इसको काट रहा है, कट जाएगा, और ये इसको काट लेगा, नहीं काट पाएगा। ठीक है, तो 160 भी नहीं होना है। फिर एक कह सकते हैं 320 का अगला फैक्टर क्या हो सकता है बताओ, अगला हो सकता है 80 × 4, तो 80 इसको काट रहा है, इसको भी काट रहा है 80 और इसको भी काट रहा है, तो एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा 80, कितना आ जाएगा 80, तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। ये तरीका सीखिए और ऐसे सवाल जरूर आप लोग करिए। ठीक है, अगले को देखिए, अगला सवाल 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया, फिर उसके बाद 7 11 13 के लघुत्तम समावर्तक द्वारा विभाजित किया गया, फिर स्वयं से विभाजित किया गया, तो परिणाम ज्ञात करें। देखिए नंबर सिस्टम से संबंधित सवाल है ये, तो हमने कहा इनका लासा कितना आएगा 7 × 11 × 13 कितना आता है 1001, ये जरूर याद रखिए डाटा ऐसा 1001। कोई भी नंबर ले लो आपने, हमने कह दिया कि 303 में हमने 2 का गुणा कर दिया, 2 का गुणा हो गया, तो कितना हो जाएगा 6006, और इनका लासा कितना आया है 1001, तो 1001 का भाग लगा दोगे इसमें, तो कितनी बार जाएगा 6 बार, कितनी बार गया 6। फिर आपने जिसका अगर स्वयं के द्वारा मतलब जिस संख्या का आपने गुणा किया था उसी से भाग लगाना है, तो 6 में उसी का भाग लगा दो, आंसर कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। और किसी को लग रहा हो ये कैसे हो गया, और हमें दूसरा अगर करें तो
कोई भी नंबर ले लो, आप कोई भी नंबर ले लो, उससे आप आंसर कर सकते हो। देखिए जैसे हमने कह दिया एक नंबर यहाँ पे हमने कह दिया, दूसरा ले लें कि हमने कहा 3003 में हम गुणा कर दें किसका, 3 का, तो कितना आ जाएगा 9009। और हमने कहा इनका लासा कितना आ जाएगा, बताओ इनका लासा कितना आएगा, तीनों का लासा कितना भी किया था 1001, कितना किया था 1001। अब 1001 का भाग लगा दो, कितनी बार कटा 9, ठीक है ना। उसी संख्या से भाग लगा जिससे आपने गुणा किया था, तो उसमें 3 का भाग लगाओ, आंसर कितना आएगा 3। आप करते रहिए, इसका आंसर यही आएगा, जिस नंबर से गुणा करोगे आप उसका भाग लगाओगे, आंसर वही आना है। तो ये अगले आप देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 20 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचता है। प्रत्येक स्थिति में कितना बचता है, 8 शेष बचता है। तो एलसीएम एचसीएफ का कि इनका लासा निकाल के प्लस 8, देखिए कौन छोटी छोटी संख्या मतलब लासा पूछा है, तो 12, 20 और 24, तो 12, 20 का 24 का एलसीएम अगर निकाल लें तो इनका जो एलसीएम आएगा, वो कौन सा आ जाएगा 120, कौन सा आ जाएगा 120, और 8 बचता है, तो रिमाइंडर जोड़ दें, रिमाइंडर कितना इसमें 8, तो रिमाइंडर जोड़ दिया इसमें, तो आंसर कितना आ जाएगा 128। वो संख्या 128 है कि जिसमें आप 12 का भाग लगाएंगे तब भी 8 बचेगा, 20 का लगाएंगे तब भी 8 बचेगा, 24 का लगाएंगे तब भी 8 बचेगा, तो आंसर कितना आएगा इसका 128। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये है कि दो संख्याओं का मासा उनके लासा क्रमशः 2 मासा 2 लासा कितना 60, अगर एक संख्या दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या बताएं। एक संख्या दूसरे की तुलना में कितना ज्यादा है, 14 अधिक है, तो छोटी संख्या बतानी है। तो गौर से देखना है, यहाँ पर एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है लासा इंटू मासा, एक ये तरीका होता है। दूसरे तरीके की बात कर लें अगर, कि यदि प्रत्येक लासा में मासा का भाग लगा दे, जो बचेगा वो हमेशा बचेगा सहअभाज्य। क्या बचेगा, सहअभाज्य। जो गुणनफल होंगे वो सहअभाज्य होंगे। सहभाज्य का मतलब कि आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो अगर एलसीएम इसका दिया है कितना 60, और इससे हमने एचसीएफ निकाल लिया, एचसीएफ कितना है 2, निकालने का मतलब भाग लगाना, तो बचेगा क्या है यहाँ पर 30 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं, एक हो सकता है 1 इंटू 30, क्या हो सकता है 1 इंटू 30, क्या हो जाएगा 1 इंटू 30, और क्या हो सकता है, हम कह सकते हैं 5 इंटू 6, क्या हो सकता है 5 इंटू 6, सहभाज्य है, कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें। और क्या हो सकता है यहाँ पर, हम कह सकते हैं 15 हो सकता है, और 2 15 दूनी 30। और क्या हो सकता है बात कर लें, और कुछ हो सकता है यहाँ पर, हम कह सकते हैं 10 इंटू 3, कितना हो सकता है 10 इंटू 3, तो एक हो सकता है 10 इंटू 3, ये भी 30 है। अब उसने कहा कि एक संख्या दूसरे की तुलना में 14 अधिक है। एक बात और समझे, अगर हम ये संख्या यानी कितनी संख्याएं जोड़े बनेंगे 4, अगर इनमें मासा का गुणा कर दें, हम किसका गुणा कर दें, मासा का अगर गुणा कर दिया हमने, तो हमें वो संख्याएं मिल जाती हैं, क्या मिलती हैं वो संख्याएं। तो अगर हमने कह दिया कि 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो 2 एकम 2, ये कितना है 60, क्या इनका अंतर 14 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि दोनों संख्याओं का अंतर 14 आना चाहिए। अगर इसमें हम 2 का गुणा करेंगे 10 और ये 12, तो गैप 2 ही आ रहा है। फिर हमने कहा इनमें करेंगे 15 और 30 और 4, 30 4 का अंतर 24 आ रहा है। इनमें करेंगे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, और ये कितना आ जाएगा 6, कितना आ गया 6। तो हम ये कह सकते हैं कि वो संख्याएं 20 और 6 ये आ जाएगा। तो आपसे कह रहा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितनी आ जाएगी 6, बड़ी कौन सी होती 20। एक तो ये तरीका है, ये तरीका आपको सारे सवाल के आंसर दे सकता है। अगर कहता कितने जोड़े संभव है संख्याओं के, तो 4, कितने संभव हैं 4। तो इस तरह के सवाल आप कर सकते हैं इससे, ठीक है। अगर बात कर लें कि और अगर वैसे आपको किया जाए कि आप और तरीके से करना चाहें तो आप ऐसे करिए, देखिए फार्मूला देख लें ऐसे, किसी को ना समझ में आए तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। देखिए कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा इंटू मासा।
अगर पहली संख्या x मान लें तो दूसरी क्या माननी पड़ेगी, x प्लस 14 मान लिया। तो इन दोनों का मल्टीपल, तो लासा कितना दिया है बताइए, लासा कितना दिया है 60, कितना दिया है 60, और मासा कितना दिया है 2। अब मल्टीपल कर लें तो इनका गुणा जब करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस के 14x, और बराबर कितना आ गया 120। इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 14x और माइनस के 120, और बराबर कितना है 0। फैक्टर बना लें तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के 20x माइनस के 6x, 14 आ जाएगा यहाँ पर, और माइनस के 120, और बराबर कितना है 0। अगर कहेंगे इन दोनों कामन है तो x कामन लिए तो x प्लस 20, और इसमें क्या कामन है -6 कामन लिए तो x प्लस 20। तो दो जोड़े बने हैं, कौन सा बना है x प्लस 20 का एक जोड़ा बना है, और एक कौन सा बना है x माइनस 6। तो छोटी संख्या कितनी आ जाएगी 6। आप ऐसे भी कर सकते हो, करना चाहो इस टाइप के भी सवाल हो जाएंगे। क्या हम बात सीख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल आप ऐसे कर सकते हैं। अगले सवाल को चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये है कि 3 अंकों की ABC, जिसमें A सैकड़े के स्थान पर, B दहाई के स्थान पर और C इकाई के स्थान पर है। C क्या है, इकाई के स्थान पर है। इस संख्या को ABC के रूप में पुनः लिखा जाए तो 11, 13, वही आगे देखो एक सवाल भी हुआ था, तो 7, 11, 13 के लघुत्तम समार्थ विभाजित तो परिणाम क्या होगा, तो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर कोई नंबर 3 अंकों का है ABC और उसको आपने फिर लिख दिया ABC, तो वो सदैव कटेगा किससे, 1, 0, 0, 1, और इसका फैक्टर क्या होता है बताइए, 7, 11, 13 ये होता है। तो अगर ये कटा है, अगर इसको बात कर लें कि कोई नंबर अगर है ABC, अगर इसमें आपने गुणा कर दिया 1001 का, तो क्या बन जाएगा ABC, फिर क्या बनेगा ABC। तो अगर जो जिससे गुणा हुआ है अगर उसी का भाग लग गया तो बचेगा क्या बताइए ABC। तो इसका आंसर क्या बच जाएगा ABC आ जाएगा। क्या ये बच्चों समझ पा रहे हैं, क्या ये बातें सीख पा रहे हैं आप। अगर नहीं सीख पा रहे तो देखिए एक तरीके से और हम उदाहरण लेके बताएं। जैसे हमने कह दिया 1, 4, 1, 2, और हम कह दें कि फिर लिख दिया 4, 1, 2, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 4, 1, 2, घटा दें इसमें प्लस 4, 1, 2, ये लिखा है। इन दोनों कुछ कॉमन है क्या, तो हमने कहा 412 कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा 1000 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 412, तो ये कितना आ जाएगा 1001, सॉरी 1 0 ज्यादा लग गया, 1001 कितना आ जाएगा ये 1001 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1001 का गुणा जब हुआ होगा तो क्या बन गया होगा 4 1 4 4 1 4। तो वही यहाँ पर है कि अगर ABC में 1001 का जब भाग लिखेंगे, जब भाग लगाएंगे उसके समावर्तक से, इसका समावर्तक कितना आ जाएगा 1001। अब भाग लगाओ तो आंसर कितना आ जाएगा ABC। ये सवाल बहुत अच्छा है अपने आप में, इन सवालों को जरूर सीखिए। ये देखिए अगला आखिरी सवाल है ये, इस आखिरी सवाल को भी देख लें। तो आखिरी सवाल देख लें, क्या है सवाल, लासा मासा का आखिरी सवाल। दो संख्याओं के मासा और लासा क्रमशः 2 और 72 है। कह रहा कि एक संख्या बड़ी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है, ये भी कह दिया कि 2 गुने से 2 अधिक है। फिर कह रहा क्या छोटी संख्या बताएं, तो एक तरीका बेसिक वाला था, एक तरीका क्या था कि प्रत्येक लासा में 12 72 है, मासा निकाल लो आप। मासा कितना है 2, निकालने का मतलब भाग देना, तो बचा कितना ये 36। अब 36 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 1 और 36 क्या हो सकता है 1 और 36, और क्या हो सकता है जो आपस में कॉमन ना हो। सहभाज्य ऐसे फैक्टर बनाइए जो आपस में कॉमन ना हो, वो फैक्टर बनाना है। और 36 का क्या हो सकता है बताइए कि जो आपस में कॉमन ना हो, बताइए कोई फैक्टर हो सकता है 36 में। और कोई और फैक्टर एक बनेगा, कोई 36 बन जाए आपस में 9 कितना आएगा 9 और 4। आपका आंसर यहीं से बन जाएगा 9 और 4। फिर हमने कहा प्रत्येक मासा में जो अभाज्य फैक्टर आए हैं उनमें अगर मासा गुणा हो गया तो संख्या मिल जाती है, तो ये कितना आ जाएगा 18।
कितना आ जाएगा 18, और ये कितनी आ जाएगी 8। तो आपके सामने सवाल है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के दोगुने से 2 अधिक है, तो बड़ी संख्या 8 का 2 गुना 16 से 2 अधिक 18। ये 8 लिखा है, बात समझ पा रहा है? तो कह रहा है छोटी संख्या बताइए, तो कितनी आ जाएगी 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? अगर वहां ना दिखाओ तो फिर से देख लें, आप यहाँ पढ़ने के यही तरीका आप सीखिए इन सवालों को। 72 लिखा है, मासा निकाल लो, मासा 2 निकला, कितना बचा 36। फैक्टर इसका 1 इंटू 36, अगला क्या होगा 9 इंटू 4। फिर हमने कहा मासा गुणा कर दे, संख्या मिलती है, तो ये कितना हो जाएगी 18, और ये कितनी हो जाएगी 8। तो बड़ी संख्या 8 दूनी 16 2 18, छोटी संख्या कितनी है 8। ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक की बात अगर समझ में आई हो तो आगे हम लोग पढ़ने का और करते रहे। तो जो 18-19 में जो सवाल हो चुके हैं एसएससी सॉरी नहीं, पुलिस में जो हो चुके हैं 18-19 के सवाल अभी, तो भी उनको हर दिन लेके हम आ रहे हैं और ऐसे सवाल हम कराते चलेंगे, ठीक है। तब तक के